इसलिए सड़क पर आए। हम लोग आपके दरवाजे पर आए थे महेंद्र भाई, तुमने बुलाया था हमको। मैं गया था 1 तारीख जनवरी तुम्हारे घर पर, और तब तुमने क्या किया? तुमने हमको बेवकूफ बनाया। आपदा की जद में जोशीमठ अब बन गया राजनीति का गढ़। क्या जोशीमठ को पूरी तरह तबाह कर देगी राजनीति? कौन वामपंथी और कौन है जोशीमठ के लोगों का हितैषी? क्या जोशीमठ के लोगों को सरकार के खिलाफ बोलना मना है? जोशीमठ में बीते 1 महीने से जो डरावने हालात बने हुए हैं और उस पर अब जो राजनीति हो रही है, उसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अब प्रकृति की गोद में बसा ये शहर क्या राइट लेफ्ट की राजनीति के चलते दफन हो जाएगा, या राजनीति करने वाले लोग बर्बाद होते शहर के लोगों के बारे में सोचेंगे? जोशीमठ पर ये राजनीति पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान से शुरू हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जोशीमठ बचाओ आंदोलन के पीछे सीपीआई और आइसा के लोगों का हाथ बताया। बहुत क्लियर हो गया है कि उस आंदोलन की पृष्ठभूमि में आइसा, सीपीआई, ये इस प्रकार के राजनीतिक दल के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और शुरू से ही जब एक नारा लगा था भारत चीन भाई भाई, उस नारे की, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है, आखिर आप क्या दर्शाना चाहते हैं? हमारी चिंता इस बात की है कि उत्तराखंड का पर्यटन बाधित न हो। और मेरा सीधा आरोप है कि इस प्रकार का वातावरण बनाने वाले लोग उत्तराखंड के साहसिक पर्यटन को, 4 धाम यात्रा के पर्यटन को प्रभावित कर रहे हैं। वहाँ के जो व्यापार मंडल के लोग हैं वो दुखी हैं। उनका कहना है कि हमारा व्यापार इस प्रकार इसके कारण चौपट हो रहा है। इसलिए मेरा ये सीधा आरोप है, आखिरकार उत्तराखंड की धार्मिक यात्रा को, साहसिक पर्यटन को केवल उसको रोकने का जो कुप्रचार हो रहा है, उसका मैं विरोध करता हूं। जोशीमठ पर शुरू हुई इस राजनीति के बाद जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने महेंद्र भट्ट का विरोध किया, लेकिन राजनीति के इस दंगल में बीजेपी ने आज जोशीमठ के मुख्य श्रीराम चौराहे पर वामपंथ विचारधारा के लोगों का पुतला दहन कर दिया। चलिए पहले आपको अतुल सती की बात सुनाते हैं, जो महेंद्र भट्ट पर कई आरोप लगा रहे हैं। घोषणा करने आए हो आप यहाँ, यही तो पूछा था। क्या करने आए हो देहरादून से जोशीमठ, यही मुख्यमंत्री से पूछा, कुछ नहीं कहा। कहा देहरादून जाऊंगा तब बताऊंगा। मैंने यही कहा कि भाई जब देहरादून जाकर के आपको बताना था तो आप जोशीमठ काहे के लिए आए? ये हेलीकॉप्टर में तेल का पैसा क्यों खर्च कर रहे हो जब तुमको सब कुछ देहरादून में तय करना है? यही तो पूछा था हमने। और अब जब हम सड़क पर हैं तब तुम क्या कर रहे हो महेंद्र भट्ट वहां बैठ करके? पहले जोशीमठ आए, जोशीमठ में इन्होंने क्या किया? जोशीमठ पर शुरू हुई इस राजनीति के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार जोशीमठ के लोगों की पूरी मदद कर रही है। अभी तक इलाके में कोई भी जनहानि नहीं हुई है और हम वामपंथी लोगों का पुतला इसीलिए जला रहे हैं क्योंकि वो लोग इस आंदोलन को लंबा खींचना चाहते हैं और वो लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज यहाँ पे जिस प्रकार से जो हमारा आपदाग्रस्त क्षेत्र जोशीमठ है, यहाँ पे सब लोग प्रभावित हैं और उनके लिए सरकार हर संभव मदद कर रही है। अभी तक आप देख रहे हो कोई जनहानि नहीं हुई है। और आज हम इसे यहाँ पे चौराहे पे श्रीराम चौराहा वामपंथी पुतला फूंक रहे हैं, क्योंकि वो जिस प्रकार से चाहते हैं कि इस आंदोलन को लंबा खींचा जाए और लोगों को भ्रमित किया जाए और इस तरह से इस काम को आगे सॉल्व न हो। तो इन्हीं के विरोध में हम लोग आज यहाँ पे पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। जोशीमठ पर यह राजनीति क्या विनाश की ओर जाते शहर को बचा पाएगी या फिर जोशीमठ ऐसे ही बदहाली का शिकार बनता जाएगा? वर्तमान हालातों को देखते हुए ये सवाल पैदा हो रहे हैं। जोशीमठ से कमल नयन की रिपोर्ट।